पावरलूम औद्योगिक नगरी भिवंडी जैसे संवेदनशील शहर में सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत संतोष शेट्टी के नेतृत्व में धामनकर नाका मित्र मंडल द्वारा मनाए जाने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव में इस वर्ष 36वें वर्ष में 120 फीट ऊंचे पश्चिम बंगाल के मायापुरी में इस्कॉन चंद्रोदय मंदिर में पर्यावरण की दृष्टि से पूरक दृश्य निर्मित हुआ है। यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर गणेश श्रृंगार एवं गणेश बप्पा दर्शन समारोह की शुरुआत जिले के वरिष्ठ नेता RC पाटिल और भाजपा विधायक महेश चौगुले के शुभ हाथों नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त दीपक देशमुख, सचिन सांगले, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय आफले, महादेव कुमार, भरत कामत, विनायक गायकवाड़ और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के मायापुरी में स्थित इस्कॉन चंद्रोदय मंदिर भिवंडी के एयर कंडीशन धामनकर नाका मित्र मंडल के अध्यक्ष संतोष शेट्टी के प्रयास से हूबहू बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 110 फीट है। यह स्वरूप पर्यावरण अनुकूल मंदिर की तरह कपड़े, बांस, लकड़ी और रस्सी का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें हजारों बांस और हजारों मीटर कपड़े का इस्तेमाल कर उड़ीसा के कलाकारों ने करीब 1.5 महीने की कड़ी मेहनत कर इस आदर्श मंदिर का दृश्य तैयार किया है। इस क्षेत्र में गणेश भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 CCTV लगाए गए हैं। संतोष शेट्टी के नेतृत्व में बोर्ड के प्रमुख पदाधिकारी हसमुख पटेल, दिलीप पोदार, मोहन बल्लेवार गणेशोत्सव को खूबसूरत बनाने के लिए राजेश शेट्टी, तरु जाधव, संतोष जामपाल समेत सभी धर्मों और सभी भाषाओं के 450 कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस दौरान वाडली के धामनकर नाका क्षेत्र में सुरक्षा के लिए लगाए गए 20 CCTV प्रसारण का उद्घाटन सहायक पुलिस आयुक्त दीपक देशमुख ने किया। इस गणेशोत्सव अवधि के दौरान गणेशोत्सव धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मृति, विशाल चित्रकला प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर, नेत्र उपचार और मोतिया बिंदु सर्जरी। शहर में गणेशोत्सव मंडलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वाभिमान गणेश दर्शन प्रतियोगिता, घरेलू गणेश सजावट प्रतियोगिता, महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनों का वितरण शामिल है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने और चांदी से बने हैं आभूषण। भव्य और दिव्य गणेश की मूर्ति को 27 किलो से अधिक सोने हार तथा 80 किलो चांदी के आभूषण चढ़ाए गए। मंदिर के मुख्य भाग में स्थापित किए गए बप्पा के चरण, वरद हस्त, मूषक, गदा, मुकुट, दंड पत्ता आदि जैसे आभूषण पहने हुए हैं, जो कई भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक चढ़ाए गए 80 किलो चांदी से बनाए गए हैं। पिछले 11 वर्षों से गणेश दर्शन का प्रथम दर्शन पटका खटवली स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम के बुजुर्ग माता पिता को दिया जाता रहा है। इस मौके पर मातोश्री वृद्धाश्रम को 30,000 की दवाइयां और अन्य जरूरी उपहार देकर सम्मानित किया गया। आजच्या या रक्तदान शिबिराच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी उपस्थित आमचे सहकारी संतगणना सतत 6व्या वर्षी मी या रक्तदान शिबिराच्या उद्घाटनासाठी येतोय आणि संतोषांना पण न चुकता रक्तदान शिबिराचंच उद्घाटन करायला मला बोलवत आहे आणि केवळ भिवंडीपुरती नाही तर जगामध्ये आपला हा गणेशोत्सव जो आहे, डेकोरेशन आहे, निरनिराळे सामाजिक उपक्रम आहेत, हे आपण पोचवत असता आणि त्याच्यामुळे दर वर्षाकाळी या ठिकाणी लोक जे आहेत ते आतुरतेने वाट बघत असतात की यावेळेला कुठल्या प्रकारचं डेकोरेशन आहे, कुठले उपक्रम आहेत आणि या माध्यमातूनच सर्वांना बरोबर घेऊन निरनिराळे सामाजिक कार्यक्रम घेण्याचा हा पायंडा या ठिकाणी संतोष अण्णांनी केलाय। शेकडो कार्यकर्ते या निरनिराळ्या उपक्रमामध्ये सहभागी असतात आणि टीमवर्क एवढं भारी आहे की निरनिराळ्या कामाकरता निरनिराळ्या टीम्स या ठिकाणी काम करतात आणि भिवंडीचं नाव जे आहे ते महाराष्ट्रामध्ये पोचवण्याचं काम या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून होतं। मी या निमित्ताने ज्यांनी रक्तदान केलेलं आहे त्यांचं अभिनंदन करेन। आता मी विचारलं, कोणी 3 वेळा केलंय, कोणी 4 वेळा, कोणी 5 वेळा। रक्तदान शिबिर सुरू झाल्यापासून सतत
रक्तदान केलेलं आहे आणि खरं म्हणजे रक्तदान केलं पाहिजे. श्रेष्ठदान आहेच, पण आपल्यासुद्धा प्रकृतीला ते चांगलं असतं की रक्त आपण दान केलं तर नवीन रक्त जे आहे ते आपल्या शरीरामध्ये तयार होत असतं आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये 200-300 लोकांचं रक्तदान या ठिकाणी होतं. आपल्या सगळ्यांना या निमित्ताने गणेशोत्सवाच्या मी शुभेच्छा देतो आणि सहभागी झाल्याबद्दल देखील आपलं अभिनंदन करतो.